मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा क्लास 12th की नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 4 वीडियोस से हम लोग समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का अध्ययन कर रहे हैं। आज के लेक्चर में भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को मालूम है कि भारत पाकिस्तान के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं, अनेक मुद्दों को लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं। और पहले चले जाएं तो पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही देश था। भारत और पाकिस्तान अलग नहीं था। ये अंग्रेज़ों की एक नीति थी, जिस नीति के तहत फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। भारत का विभाजन कर दिया 2 भागों में। और परिणाम क्या हुआ? 2 देशों का, 2 राष्ट्रों का उदय हुआ, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। तो आज हम इसी भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अध्ययन करेंगे। आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपना करके जब स्वतंत्र कराने की बात आई तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को उन्होंने दोनों देशों को स्वतंत्र करने के लिए हस्ताक्षर किए, जो कि 14 अगस्त का दिन था। और रात्रि में 12 बजने से 1 मिनट पूर्व जब हस्ताक्षर हुए तो पाकिस्तान के कागज़ पर तो 12 बजने से 1 मिनट पूर्व था, इसलिए वो 14 अगस्त की डेट को स्वतंत्र हुए। और 12:01 पे भारत के कागज़ पर 1 या 2 या 5 मिनट पर भारत के कागज़ों पर हस्ताक्षर हुआ। चूँकि 12 बज चुके थे, तिथि चेंज हो चुकी थी, इसलिए भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 2 देशों का उदय हुआ, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत के नाम से 2 राज्य ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। विस्थापित संपत्ति, देशी रियासतों को संवैधानिक स्थिति, नहरी पानी, सीमा निर्धारण, वित्तीय और व्यापारिक समायोजन, जूनागढ़, हैदराबाद और कच्छ के विवादों के लिए दोनों पक्षों में विभाजन के साथ तनाव बना रहा, लेकिन बातचीत के द्वारा इन मुद्दों को सुलझा लिया। लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी दोनों देशों के बीच संघर्ष या तनाव या विवाद पैदा किए हुए हैं। तो वो कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहला, सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर का मुद्दा। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दे पर लड़ पड़े। 1947 में आज़ादी हुई बच्चों, और पहली लड़ाई हुई 1948 में कश्मीर को लेकर। जबकि जो कश्मीर के उस समय के शासक थे, कश्मीर के शासक या राजा कह लीजिए, राजा हरि सिंह थे, उन्होंने स्वयं कश्मीर को भारत में मिलाने की बात कही। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दे पर लड़ पड़े। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जबकि 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के शासक हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने का समझौता स्वयं कर लिया था। इसलिए पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अधिकार कर रखा है, जो भारत का अंग है। इस मुद्दे को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच सन 1947-48 फिर 1965 का युद्ध हो चुका है। दोनों कश्मीर को लेकर के हुए थे, लेकिन इन युद्धों से भी इस मसले का समाधान नहीं हो पाया। 1947-48 के युद्ध के साथ कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी समाधान हेतु लंबित मतलब पड़ा हुआ है, अभी चल रहा है। लेकिन सुरक्षा परिषद भी कश्मीर विवाद का समाधान करने में असफल रही। सन 1948 में के युद्ध में
कश्मीर दो भागों में बंट गया। एक भाग पाकिस्तान के अधिकार में है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, और दूसरा भाग भारत का पहले एक राज्य था बच्चों, जम्मू कश्मीर, और अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो दूसरा भाग भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर था, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। दोनों के बीच में एक नियंत्रण रेखा है। सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर का मसला अब भी अनसुलझा बना हुआ है। दोनों देशों का इतिहास समान है। मैंने पहले शुरुआत भी इससे ही की कि 1947 के बंटवारे में दो देश अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम स्वरूप प्रभाव हुए, और दोनों देशों में दोनों जातियों के लोग निवास करते हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 4 बार युद्ध हो चुका है बच्चों। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये लिख लीजिए, अब तक भारत और पाकिस्तान के मध्य कितने युद्ध हो चुके हैं। मैंने शायद पीछे प्रश्न नहीं दिया है, इसको ऐड कर लीजिएगा कि दोनों देशों के बीच अब तक कितनी बार युद्ध हुए। 4 बार युद्ध हुए हैं बच्चों। पहला 1947-48 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में, चौथा 1999 में, जिसे कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो 4 युद्ध अभी तक दोनों देशों के बीच हो चुके हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण का मुद्दा। सियाचिन ग्लेशियर पर सेनाओं की तैनाती को लेकर भी दोनों देशों के बीच कटुता का वातावरण रहा। पाकिस्तान ने ग्लेशियर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए वहां बहुत बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां तैनात कर रखी। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर राज्य में थ्योक नदी से 20 किलोमीटर उत्तर में एक चुनचुंग पर्वतमाला है, जो समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा यहाँ 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। हिमालय में भारत पाक चीन सीमा पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर उचित सीमा निर्धारण नहीं किए जा सकने के कारण भारत पाक के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान की सीमा चौकियां दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सीमा चौकियां हैं। यहाँ दोनों देशों के सैनिक अपने अपने देश की तथाकथित सीमा की सुरक्षा में डटे हैं। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होने के कारण दोनों देश इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 2005 में सियाचिन की यात्रा की और ग्लेशियर को शांत रेखा क्षेत्र जोन ऑफ पीस घोषित किया। भारत चाहता है कि दोनों देश वहां से अपनी सेनाएं हटा दें। हथियारों की होड़ का मुद्दा। हथियारों की होड़ को लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाली मिसाइल हासिल कर ली। इससे दोनों के बीच हथियारों की होड़ में एक नया चरित्र ग्रहण किया गया। सन 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए। जो भारत ने 24 मई 1998 में को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद से ऐसा लगता है कि दोनों देश एक सैन्य संबंध से बंध चुके हैं और इनके बीच अब सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। नेक्स्ट है एक दूसरे पर संदेह या आरोप प्रत्यारोप। दोनों देश की सरकारें
लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छिपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देना तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जो आपने कई बार ऐसा महसूस भी किया होगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खुद सरकार ही जान सकती है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान के सन 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार और गोला बारूद भी दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का भी आरोप है। इसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान की सरकार भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप भी लगाती चली आ रही है। नेक्स्ट है नदी जल बंटवारे पर विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे को लेकर के भी अनेक विवाद रहे हैं। हमेशा तनातनी चलती रही है। सन 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के, जल के इस्तेमाल को लेकर के तीखे विवाद हुए। संयोग से सन 1960 में विश्व बैंक की सहायता से दोनों देशों ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर के अभी भी छोटे मोटे विवाद होते चले आए हैं। अब भी दोनों देशों के बीच युद्ध और संघर्षों की तनातनी आज भी कायम है। सिंधु जल विवाद दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलता चला आ रहा है। सर क्रीक की समस्या अपने आप में ये विवाद बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, पर सर क्रीक से सटा समुद्री क्षेत्र चूंकि संसाधनों से परिपूर्ण है, इसलिए इस विवाद में भी मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने की आवश्यकता है। क्या है बच्चों ये मतभेद? कच्छ के रण में, अगर आपको कच्छ का एरिया मालूम है भारत के नक्शे में, जो मुंबई से ऊपर ट्रायंगल सा दिखता है, तो कच्छ के रण में सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर के दोनों देशों के बीच मतभेद है। जुलाई 1948 में पाकिस्तान ने ये प्रश्न उठाया कि सिंधु कच्छ सीमा विवादास्पद है, क्योंकि कच्छ का रण एक मृत समुद्री भाग है, मरा हुआ समुद्री भाग है, यानी समुद्र के हिस्से से जो निकला हुआ भाग होता है उसे मृत समुद्री भाग कहते हैं। पहले वो समुद्र में डूबा हुआ था, बाद में वो समुद्र से बाहर आ गया। अतः उसका मध्य भाग दोनों देशों की सीमा होनी चाहिए। भारत ने इसके इस दावे को स्वीकार नहीं किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत पाक पश्चिमी सीमा अधिकरण की स्थापना की गई। दोनों देशों के मध्य अनेक वार्ताएं हुई, लेकिन अभी तक इसका निपटारा नहीं हो पाया। दोनों देशों ने विवादित सर क्रीक क्षेत्र से संबंधित अपने मानचित्रों का आदान प्रदान 22 मार्च 2007 को कर दिया है। सीमा निर्धारण हेतु दोनों पक्षों के आगे की बातचीत अब मानचित्रों के आधार पर की जाए। कश्मीर की घुसपैठ व विद्रोह की रणनीति। भारत व पाकिस्तान के मध्य संघर्ष का एक कारण पाकिस्तान की घुसपैठ व विद्रोह की रणनीति रही है। 1965 के युद्ध से पहले पाकिस्तान ने इस नीति का प्रयोग किया था। उसे इसमें थोड़ी सफलता भी मिली थी, लेकिन 1965 और 71 में शक्ति के प्रयोग के द्वारा समस्या को सुलझाने में असफल रहने के कारण उसे इस रणनीति को बदलना पड़ा। पाकिस्तान पर भारत सरकार द्वारा उग्रवादियों को हथियार और प्रशिक्षण देने के आरोप लगाए जाते रहे। कश्मीर घाटी
दिल्ली से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन इसी रणनीति का हिस्सा है। 1999 में जब कारगिल संघर्ष में घुसपैठ हुई वो भी इसी रणनीति का परिणाम था। आज विश्व जनमत भी इस बात को स्वीकार करता है। इसी कारण से कारगिल घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जनमत पाकिस्तान के विपक्ष में, पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश का उदय। सन 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बंगाल प्रांत के लोग स्वशासन की मांग कर रहे थे, भारत ने पूर्वी बंगाल के लोगों का पूरा समर्थन किया। पाकिस्तान ने भारत में कई हवाई अड्डों पर धावा बोल दिया। भारत पाक युद्ध सिर्फ 2 सप्ताह चला, पर वह निर्णायक सिद्ध हुआ। पाकिस्तानी कमांडर ने बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी बंगाल एक स्वतंत्र यानी बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक मुख्य कारण सीमा पर आतंकवाद भी रहा है। भारत हमेशा पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को सहयोग और पनाह देने का आरोप लगाता रहा। कई बार अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सामने भारत के द्वारा इस संदर्भ में सबूत दिए गए, लेकिन पाकिस्तान इस आरोप को हमेशा नकारता रहा। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर में आतंकवाद नहीं है, बल्कि कश्मीर के लोग अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान आतंकवाद का नहीं बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई का नैतिक समर्थन कर रहा है। इन्हीं आतंकवादी हमलों के कारण कई बार द्विपक्षीय वार्ताओं को भी रोकना पड़ा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विलेंस इंटेलिजेंस (ISI) पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त स्थानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियान में संलग्न होने के आरोप भी भारत सरकार द्वारा लगाए गए। इसके जवाब में पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया। तो हमारी विदेश नीति अत्यधिक आदर्शवादी रही है। अनेक बार हमने शांति दूत का खिताब हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हितों की अनदेखी भी की। हमारी विदेश नीति की असफलता का एक श्रेष्ठ उदाहरण उसकी तिब्बत नीति थी, जहां हमें अपनी गलत विदेश नीति की वजह से एक सच्चे मित्र नहीं मिल सके। वहीं हमने चीन तथा पाक जैसे पड़ोसियों को अपने कट्टर शत्रु बना दिया। हमारी कूटनिरपेक्षता को भी सदैव संदेहास्पद नजरों से देखा गया। अतः वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है और वर्तमान में हम अपनी विदेश नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों ये अनेक मुद्दे रहे हैं जिन पर लगातार वाद विवाद होता रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश स्तर की वार्ता अगस्त 1914 के अंतिम सप्ताह में होनी थी, जो शुरू होने के पहले ही रोक दी गई। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वार्ता शुरू होने से पहले भारत के विरोध में के बावजूद कश्मीरी अलगाववादियों से वास्तविक स्थिति यह है कि पाकिस्तान संबंध सुधारने का कभी भी इच्छुक नहीं रहा। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जिन आतंकवादी संगठनों से परेशान है वे उसी के द्वारा पाले पोसे गए हैं। भारत पाक संबंधों को सुधारने के प्रयासों में निम्न बातों से झटका लगा। नवंबर 2011 में पाकिस्तान ने भारत को सबसे अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने का फैसला किया था, पर बाद में वह इससे पलट गया और कहा कि उसने सिर्फ व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने की बात कही। भारत पिछले कई दशकों से सीमा पार से आतंकवाद का शिकार रहा है। सीमा पार से लश्कर-ए-तौबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को संरक्षण मिला है। पाकिस्तान यदि आतंकियों को समर्थन देना बंद कर दे तो दक्षिण एशिया में सुरक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हो सकेगी। लोकतांत्रिक और खुशहाल पाकिस्तान ही भारत के हित में है, पर सच्चाई यह है कि निकट भविष्य तो छोड़िए, सुदूर काल तक इसकी कोई संभावना
नजर नहीं आ रही। ये तो था बच्चों भारत पाक संबंध। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न मैंने बीच में आपको दिया है पढ़ाते पढ़ाते, वो प्रश्न भी लिख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितनी बार युद्ध हुए। तो अब इसमें लिखे हुए प्रश्न, इसके सीरियल चेंज हो जाएगा बच्चों। नंबर 2 हो जाएगा, सियाचिन की समस्या किन किन देशों के बीच मतभेद का प्रमुख कारण रही। दूसरा, कश्मीर समस्या पर चर्चा कीजिए। तीसरा, भारत व पाकिस्तान के मध्य स्वतंत्रता के बाद कितने युद्ध हो चुके हैं। चौथा, किस देश पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगातार लगाया जाता रहा है। और आखिरी, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के किन्हीं 4 मुद्दों का वर्णन कीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के संबंधों का अध्ययन करेंगे, यानी भारत और बांग्लादेश के संबंध, इसी तरह भारत और नेपाल के संबंध, यानी जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधों का अध्ययन करना प्रारंभ करें। आज के लिए इतना बच्चों, थैंक यू।